संस्कृति कह रही है कि मेरा रूप मत बिगाड़िए। अगर हम संस्कृति के सूत्रों को जीवन में नहीं उतार पाए, स्वयं जीवन जीना नहीं सीख पाए, तो भाइयों बहनों हमारी पीढ़ियों का क्या हो गया, क्या होगा, कभी सोचा है आपने? हमारे ऋषियों ने कितना त्याग, कितना तप, कितनी तपस्या करके इन संस्कृति के सूत्रों को जनमानस में फैलाया। सप्तदीपा वसुंधरा में ऋषि गए, एक विवेकानंद का ही उदाहरण नहीं है भाइयों बहनों, कितने ऋषि सातों द्वीपों में गए, नदियों को तैर तैर करके गए। अगर आपको इसकी जानकारी लेना है तो गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, उसको पढ़ना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी गौरववान है, ऋषियों ने कितना तप किया है, जब साधन नहीं थे नदियों से तैर तैर करके दूसरे देशों में गए अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान पुस्तक गुरु जी की लिखी है, उसको पढ़िए। और हम इसलिए अपनी संस्कृति को फैलाते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति देव संस्कृति है, और उस देव संस्कृति को जो अपनाएगा उसके जीवन में, परिवार में, समाज में खुशहाली आती हुई चली जाएगी। हमारे ऋषियों ने बड़ा तप किया। आज व्यक्ति के भीतर की भाव संवेदनाएं इसलिए शून्य होती चली जा रही हैं क्यों अपनी संस्कृति से दूर होता हुआ चला जा रहा है। पहले के बच्चे कितने संस्कारवान होते थे। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। इतनी अच्छी संस्कृति कि जब युद्ध के मैदान में रावण सामने खड़ा होता है, आप कल्पना कर सकते हैं, जिसने राम की पत्नी का हरण किया था, और वो जब युद्ध के लिए सामने आकर खड़ा हुआ तो राम को कितना गुस्सा आया होगा, उसको देख करके आप कल्पना कर सकते हैं। जो हमारा पक्का दुश्मन है, जिसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत किया उसको मारने के लिए, और जब लड़ने के लिए बाहर सामने खड़ा हुआ तो कितनी गुस्सा होगी, आप कल्पना कीजिए। लेकिन ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि उस समय भी पहले युद्ध करने से पहले अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण, ऐसा कुछ एक चौपाई है, सादर सिरनावा। रावण के सामने आता है, पक्का दुश्मन है, लेकिन उसको भी पहले वो प्रणाम करते हैं और फिर उससे युद्ध करते हैं। ये हमारी संस्कृति बताती है, क्योंकि बच्चेपन से उनको संस्कार मिले थे। इसलिए दुश्मन भी खड़ा है क्योंकि हमसे उम्र में बड़ा है, हमसे जाति में बड़ा है, सामने वाला ब्राह्मण है, भले हमारा दुश्मन है तो उसको भी प्रणाम पहले करते हैं राम, तब वो युद्ध करते हैं। ये हमारा संस्कार है। लेकिन आज भाव संवेदनाएं छूटती हुई चली जा रही हैं, हम एक दूसरे की पीड़ा तक नहीं जानते। लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन हमसे क्या करना है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर होते हुए चले गए। एक शहर में सुबह सुबह भिखारी भीख मांगने के लिए निकला। एक चौराहे से गुजरा, देखा एक सेठ जी दूसरे मंजिल पर छज्जे पर खड़े ब्रश कर रहे थे। भिखारी ने कहा, सेठ जी एक चवन्नी दे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, नहीं चवन्नी, जाओ यहां से। तो उस भिखारी ने सोचा, इतने बड़े सेठ हैं, इनके पास चवन्नी कहां होगी। तो उसने कहा, सेठ जी चवन्नी नहीं है तो अठन्नी दे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, अठन्नी भी नहीं, जाओ यहां से। तो उस भिखारी ने सोचा, आजकल चवन्नी अठन्नी चलती नहीं है, और ये तो इतने बड़े सेठ, इतना बड़ा मकान बना है, इनके पास चवन्नी अठन्नी कहाँ होगी। तो उसने कहा, सेठ जी चवन्नी अठन्नी नहीं तो 1 रुपया दे दीजिए, सवेरे सवेरे ठंड लग रही, चाय पी लेंगे। तो सेठ जी ने कहा, 1 रुपया भी नहीं, जाओ यहां से। तो वो भिखारी गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी रात का बचा भोजन हो दे दीजिए, भूख लगी है खा ले, ठंड लगती है फटा पुराना कम्बल कपड़े हो दे दीजिए। तो सेठ जी बहुत जोर से झल्लाए, जाता है कि नहीं जाता, कुछ नहीं हमारे पास। तो भिखारी की समझ में आने लगा था। भिखारी ने कहा, सेठ जी हमारे पास एक चवन्नी नहीं, हमारे पास एक अठन्नी नहीं, हमारे पास 1 रुपया नहीं, खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, तो मैं भीख मांग रहा हूं। और ये सब आपके पास भी नहीं है तो वहां ऊपर क्या कर रहे हो, आओ मेरे भाई, हम दोनों लोग मिलकर भीख मांगते हैं। आज व्यक्ति की भाव संवेदनाएं सूखती हुई चली जा रही है। आज कोई किसी के काम आने वाला नहीं है।
क्योंकि हम उस ऋषियों की संस्कृति को भूलते हुए चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर हम अपनी संस्कृति से यज्ञी संस्कृति को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे भीतर भाव संवेदना जागृत रहेंगे। आज उनको जागृत करने की जरूरत है। हमारे ऋषियों ने संस्कारों की परंपरा जागृत की थी। बच्चे से लेकर के जन्म से पूर्व से लेकर के संस्कार किए जाते थे, बच्चों के अंदर संस्कार डाले जाते थे। भाइयों बहनों, आज अगर चाहते हैं बच्चों के अंदर संस्कार आए तो माता पिता को स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर श्लोक आता है। जब जंगल में भगवान राम थे, एक दिन बैठे थे, लक्ष्मण जी थे, सीता माता बैठी थी, तो राम ने लक्ष्मण जी से एक प्रश्न पूछा कि हे लक्ष्मण, ये बताओ, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा योषितयोनम त्रीणि रत्नानि दृष्टयो कस्य नो चलते मनः। हे लक्ष्मण, बढ़िया फूले फूले फूल, पके पके फल, मदमस्त यौवन और रत्नों की खान देखकर किसका मन नहीं चलता है? ऐसा कौन है जिसका मन न चले? तो भाइयों बहनों, लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे आर्य श्रेष्ठ, पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता, पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता, ताभ्याम यह सुनोरुत्पन्नः स्तस्य नो चलते मनः। जिनके पिता का चरित्र पवित्र रहा है, जिनकी माता पतिव्रता रही है, उन दोनों से उत्पन्न हुए बच्चों के कभी मन नहीं चला करते। क्या सुंदर बात है। अगर हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार डालना चाहते हैं तो माता पिता को स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा। हम बीड़ी पिए, शराब पिए, उल्टे सीधे काम करें और सोचे बच्चा बड़ा साधु हो जाए, बच्चा बड़ा संस्कारवान हो जाए, कभी होगा? अरे उसके लिए हमको स्वयं ठीक होना पड़ेगा। हम घर में पूजा पाठ करते हैं, अपनी संस्कृति को मानते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़ों का प्रणाम करते हैं, तो उसको सीख करके हमारे बच्चे सीखते हैं। भाइयों बहनों, आज के समय में जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही थी, लोग संस्कृति को भूलने लगे थे, यज्ञ को भूलने लगे थे, गायत्री को भूलने लगे थे, तो आज के समय में युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने कठोर तपस्या की, 24 लाख के 24 महापुरुषण किए और उस संस्कृति को फिर से जीवित करने का संकल्प किया। गुरुदेव की एक पुस्तक है, हमारी वसीयत और विरासत, उसको आप पढ़िए। सुनसान के सहचर, उसको पढ़िए। वसीयत विरासत में जो गुरुदेव की जीवनी है, अपने आप गुरुदेव ने लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि पहली बार उनके गुरुदेव ने, दादा गुरु, उनको हिमालय में बुलाया और हिमालय में गए तो सप्त ऋषियों से उनके दर्शन कराया। तो गुरुदेव लिखते हैं, सप्त ऋषियों की आंखों में आंसू भरे हुए। तो उसका कारण गुरुजी ने अपने दादा गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये वो ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, परशुराम ऋषि, गौतम ऋषि, भरद्वाज ऋषि, जिन्होंने तप करके और वो संस्कृति के सूत्र विकसित किया था। विश्वामित्र ने तप करके गायत्री का साक्षात करके जन जन तक गायत्री पहुंचाने का व्रत लिया। वशिष्ठ जी ने राजतंत्र और धर्म तंत्र में संतुलन बनाने के लिए सारा जीवन लगा दिया था। ये ऋषियों की जो परंपराएं हैं वो आज विलुप्त होती चली जा रही हैं। इन ऋषियों के आंखों में आंसू इसीलिए है। तो गुरुदेव के अंदर संकल्प जागा कि हम इन ऋषियों के छूटे हुए कार्य को, इनकी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और संकल्प लिया। भाइयों बहनों, कहते हैं चलते वक्त जब फिर गुरुजी मिलने गए सप्तऋषियों से, तो सप्तऋषियों के चेहरे पर प्रसन्नता थी, उनका आशीर्वाद किया। गुरुदेव ने कहा, अगर आपका संरक्षण रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, तो आपके छूटे हुए काम को हम फिर से फैलाएंगे, फिर से यज्ञ और गायत्री की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएंगे। और गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया। आप जानते हैं, आप 24 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि कोई यज्ञ कर नहीं सकता था, केवल यज्ञ की परिक्रमा करते, दूर से दर्शन करते, यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। गायत्री मंत्र आज हमारी बहनें जपती हैं, बेटियां जपती हैं, माताएं जपती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जपते हैं और सबका कल्याण हो रहा है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग गायत्री मंत्र जपते हैं। और आज की स्थिति तो ये हो गई कि 60% लोगों को रिंग टोन के रूप में गायत्री मंत्र की रिंग टोन पसंद है। घर घर पहुंचा दिया गुरु जी ने गायत्री मंत्र।
उन्होंने तप करके वो ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाया। परशुराम परंपरा, विचार क्रांति अभियान, लोगों के विचारों में परिवर्तन करते हुए चले गए। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का सिर काटा था। भाइयों को सिर काटना माने अहंकार को काट देना, और गुरुदेव ने विचार परिवर्तन कर दिया। गुरुदेव ने स्वयं लिखा है नहीं तलवार मेरे हाथ में तो क्या हुआ, मैं कलम से ही करूंगा सिर फिरों का सिर कलम, और अपनी कलम से अपनी लेखनी से सिर फिरों का सिर कलम करते हुए चले गए। आज यज्ञ और गायत्री को घर घर पहुंचा दिया, यज्ञ और गायत्री को सबको दे दिया। आज सब लोग यज्ञ करते हैं, गायत्री मंत्र को जपते हैं, और जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका कल्याण होता हुआ चला जा रहा है। उनके बच्चों के अंदर संस्कार आते हुए चले जा रहे हैं, उनके बच्चे मेधावी होते हुए चले जा रहे हैं। इस ऋषि परंपरा को पुनः उन्होंने जागृत किया। भाइयों बहनों, आज हम सबको भी संकल्प लेने की जरूरत है कि परम पूज्य गुरुदेव ने, युग ऋषि ने जो संकल्प लिया है ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाने का, गायत्री यज्ञ को घर घर पहुंचाने का, तो वो संकल्प को आप भी अपने मन में संकल्प लें आज इस दीप यज्ञ के अवसर पर कि हम उस ऋषि परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव के जो का काम है उसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऋषियों का तप और त्याग करके जो परंपरा चली थी, वो तप त्याग आपके भी जीवन में आए, आपके अंदर वो आत्मबल बढ़े और आप उस काम को आगे बढ़ा सके। ये संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि ऋषियों ने बड़ा तप किया है, बड़ा त्याग किया है, बड़ी कठोर साधनाएं की हैं। दुर्वासा ऋषि ने केवल दूध खा करके तप किया था। कर्ण ऋषि ने खेतों के गिरे हुए कण बीन करके अपना गुजारा चला करके तप किया था। पिपलाद ऋषि ने केवल पीपल के पत्ते और बीज खा करके तपस्या किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने गाय के पेट से निकले हुए जौ की रोटी और छाछ खा करके इतनी कठोर साधना किया। ऐसे कितने ऋषि हैं, कई ऋषि तो निराहार रह करके कितने वर्षों की साधना किया। किस लिए? मानवता के कल्याण के लिए। क्या हम आप उनका सहयोग नहीं कर सकते? ऋषियों के तप त्याग को याद कीजिए और ये संकल्प करिए कि हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। सूरज देता सदा प्रकाश है, जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है, जहाँ गुणों का सद्भाव का हरदम रहा निवास है। जहाँ गुणों का सद्भाव का हरदम रहा निवास है। इस धरती ने मानवता फैलाई मितुहास है। इस धरती ने मानवता की फैलाई मितुहास है, फैलाई मितुहास है। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने नई सृष्टि का सृजन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने नई सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान सारे जग में भ्रमण किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान सारे जग में भ्रमण किया। विश्ववंत कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। विश्ववंत कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। सारे जग ने नमन
वो ऋषियों के तप और त्याग को याद करें, ताकि हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ चले, हमारी संस्कृति फिर से जीवित जागृत हो सके, घर घर में संस्कारवान बच्चे पैदा हो सकें और घर घर में स्वर्गीय परिस्थितियां बन सकें। भाइयों बहनों, हमारे घर में स्वर्गीय परिस्थितियां कैसे आएंगी? तो उसके लिए आज दीप यज्ञ के अवसर पर दीप यज्ञ के सार तत्व में, इस कार्यक्रम के सार तत्व में 3 सूत्र सबके जीवन में आना आवश्यक है। इन 3 सूत्र जिनके जीवन में आते हैं उनके भीतर देवत्व बढ़ता हुआ चला जाता है, देवत्व बढ़ता हुआ चला जाता है। कौन से 3 सूत्र हैं? तो भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने ये 3 सूत्र मानवता की कल्याण के लिए बताया। जितने भी महापुरुष आए, चाहे वह राम आए, कृष्ण आए, गौतम आए, जितने भी अवतार आए हैं, उन लोगों ने 3 ही बातें बताई हैं अपने चाहने वालों को, अपने शिष्यों को। जब भी महापुरुष आते हैं तो वो सूत्र देकर चले जाते हैं, और उन सूत्रों को जो अपने जीवन में उतारता है उसका कल्याण होता हुआ चला जाता है, उसका परिवार धन्य होता हुआ चला जाता है। नाम भले बदले हों, लेकिन एक ही चीज बता करके गए जितने बार अवतार आए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी वही 3 सूत्र इस बार बताया। बड़े सरल सूत्र गुरुदेव ने कहा, जिनको आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ना है, जिनको परिवार में स्वर्गीय परिस्थितियां लाना है, जिनको महाकाल के साथ साझेदारी करना है, जिनको सौभाग्य का वर्ण करना है, वो 3 सूत्र अपने जीवन में उतार लें। और ये 3 सूत्र हैं, एक का नाम है उपासना, दूसरे का नाम है साधना, तीसरे का नाम है आराधना। उपासना, साधना, आराधना, यही 3 सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। 3 योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये उपासना साधना ही है। भक्ति योग माने उपासना, भगवान की भक्ति करिए, और ज्ञान योग माने साधना, साधना से ज्ञान प्रकट होता है, और कर्म योग में माने आराधना, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा, कर्म करना। उपासना माने भगवान के प्रति आस्था, साधना माने अपने आप की साधना, प्रज्ञा का जागरण, और आराधना माने समाज की सेवा। ये समाज ही भगवान का स्वरूप है, इसको भगवान का स्वरूप मान करके इसकी सेवा करना ही आराधना। कर्म योग जिसे कहते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। भगवान बुद्ध ने 3 सूत्र दिए, यही उपासना साधना, केवल नाम बदले थे। उन्होंने कहा, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ, आस्तिक बन जाओ, माने उपासना, भगवान पर विश्वास रखिए। उन्होंने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम माने बुद्धि की शरण में जाओ, विवेक की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ, अर्थात साधना कीजिए। साधना से विवेक जागृत होता है, साधना से व्यक्ति बुद्ध बनता है, और वो बने, उनके जीवन में था। उनका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन साधना से बुद्ध बन गए। बुद्ध माने ज्ञानी बने। और उन्होंने कहा, संघम शरणम गच्छामि, संघबद्ध होकर के रहिए। मैंने प्रथम दिन यज्ञ का भी यही सूत्र है कि संघबद्ध होकर के रहो। संघ में बड़ी ताकत होती है, और सूत्र भी कहता है, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की ही शक्ति बलवान होती है। अब आज हम जरा जरा सी बात में अलग अलग हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में अहंकार टकराने लगते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। भाई बहनों, हम सच्चे गुरु के शिष्य तभी हैं जब हमारे जीवन में हम माला बहुत जप करते हैं, लेकिन जीवन में साधना नहीं, तो वो फलित नहीं होती। हम अपनी व्यक्तिगत तो साधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन समाज की सेवा नहीं करते, संघबद्ध होकर के नहीं रह पाते, तो भी वो फलित नहीं होगा। इसलिए 3 सूत्र जिनके जीवन में है, उपासना, साधना, आराधना। भगवान बुद्ध ने कहा, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भगवान राम के जीवन में यही 3 सूत्र दिखाई देते हैं। बालकांड से लेकर अयोध्या कांड तक उनके जीवन की उपासना, जब वो भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, गुरुकुल में सीखते हैं और साधना करते हैं, उपासना करते हैं, अपनी आस्तिकता दृढ़ करते हैं। और अरण्य कांड से लेकर के लंका कांड तक की उनके जीवन की साधना, जब वो वल्कल वस्त्र पहन करके साधना करते हैं, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, साधक जीवन जीते हैं, और उनके जीवन की साधना। और उत्तरकांड उनके जीवन की आराधना, जब वो राजगद्दी पर बैठ करके समाज की सेवा करते हैं, और समाज की सेवा के लिए अपने हितों का अगर त्याग करना पड़े, अपने हितों क्या, अपनी पत्नी का भी त्याग करना पड़े तो त्याग कर देते हैं, लेकिन समाज की सेवा करते हैं, समाज खुश रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे,
अगर परिवार का हित हो रहा हो तो अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अगर आपके परिवार का हित हो रहा हो तो अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। और अगर आपके गांव का हित हो रहा हो तो अपने परिवार का हित त्याग देना चाहिए। और अपने राष्ट्र का हित हो रहा हो तो अपने गांव का हित त्याग देना चाहिए। ये आराधना, ये 3 सूत्र जिनके जीवन में है, उपासना, साधना, आराधना। ये क्या है उपासना, साधना, आराधना? भाइयों बहनों, उपासना माने भगवान के पास बैठना। रोज भगवान के पास थोड़ी देर बैठिए। जिस भगवान ने हमें शरीर दिया है, हवा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, प्राणवायु दे रहा है, उसके पास थोड़ी देर बैठ करके उसका नाम लेना माने भगवान को थैंक यू कहने की क्रिया। ये भगवान आपने हमको ऐसा जीवन दिया, शानदार। उपासना आस्तिक बन जाए। गुरुदेव ने लिखा है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आत्मा हमारे भीतर ही है। परमात्मा कहीं और नहीं है, हमारे भीतर है। अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए। गुरुदेव ने लिखा है, नास्तिक वही नहीं है जिसका भगवान पर विश्वास नहीं, वो भी सबसे बड़ा नास्तिक है जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं। आस्तिक बन जाइए, आस्थावान। प्रज्ञा पुराण के प्रथम भाग के 17वें श्लोक में कहते हैं, अधुनास्ति सर्वत्र अनास्था क्रम परंपरा। आज सबसे बड़ी विडंबना आस्था संकट ही है। आज व्यक्ति धर्म कर्म करते तो दिखता है, पीले कपड़े पहने दिखता है, तिलक लगाता है, मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, लेकिन सच्चा आस्तिक है नहीं। भाइयों बहनों, अध्यात्म दिखावा नहीं है। अध्यात्म की फिलॉसफी ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, ये अध्यात्म है। आप पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई बात नहीं। आप पीला कुर्ता नहीं पहनते हैं, कोई बात नहीं। आप माला नहीं पहनते, चंदन नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी जीवन शैली कैसी है, जीवन जीने की विधा कैसी है, जीवन जीने की विधा ही हमको आध्यात्मिक बनाती है। हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं, भगवान पर विश्वास करते हैं नहीं। इसी का नाम है उपासना। उपासना भगवान की और साधना अपने आप की। अपने आप को साधिए और आराधना समाज की। ये तीनों सूत्र जुड़े हुए हैं। जिनको अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, इन तीनों सूत्र जिनके जीवन में है, उनके जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण आते हुए चले जाते हैं। ये तीनों सूत्र जुड़े हुए हैं। लोग क्या करते हैं, कहते हैं साहब हम समाज सेवक हैं, समाज सेवक हैं, लेकिन ना तो जीवन में साधना है ना उपासना है। ये भगवान, जनता को जनार्दन कहा गया है। जनता जनार्दन, जनार्दन माने होता है भगवान विष्णु। जनता भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये मान करके जब सेवा की जाती है तब वो सेवा करेगी। लेकिन आज भगवान पर विश्वास है नहीं। जिस जनता की सेवा करना उसको पहले भगवान मान लो तो उसकी सेवा अच्छी होगी। और उसी का नाम है उपासना। उपासना जीवन में नहीं और ना साधना है। अगर जनता की सेवा करना चाहते हो तो जो गुण आपके अंदर होंगे वही आप दूसरों को बता सकते। और आपके जीवन में साधना ना हो, वो गुण ना आए तो आप क्या बताओगे? आप किसी को बुराई से छुड़ाने, आप बीड़ी पीते रहो और दूसरे को भैया बीड़ी छोड़ दो। आपको एक घटना याद होगा, महात्मा गांधी के पास कोई एक माता जी गई कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, अगर आप इसको कहते तो गुड़ छोड़ देगा। तो महात्मा जी ने कहा अगले हफ्ते ले आना। तो अगले हफ्ते फिर माता जी अपने बेटे को लेकर के गई। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा ज्यादा गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दांत खराब हो जाते हैं, गुड़ मत खाना। तो माता जी बोली जब इतना कहना था तो आप पिछले हफ्ते ही बोल देते, और एक हफ्ते बाद क्यों बुलाया? तो महात्मा जी ने कहा, महात्मा गांधी ने, उस समय मैं भी गुड़ खाता था, मैंने छोड़ दिया उसी दिन से। तब एक हफ्ते बाद मैंने बच्चे से कहा गुड़ मत खाना। तो हम जो चीज बच्चों को सिखाते हैं, गुरुदेव ने लिखा ना, जो हम बच्चों को सिखाते हैं अगर बड़े उस पर स्वयं अमल करने लगे तो आज ही धरती स्वर्ग बन जाएगी। हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं और समाज को कहते हैं हम समाज सेवक हैं साहब। तो केवल समाज सेवा अहंकार पैदा करती है। अगर जीवन में उपासना साधना नहीं है तो केवल समाज सेवा अहंकार पैदा करती है। फिर समाज सेवा कैसी होती है? तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक बार की बात है, एक पादरी जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्रिश्चियन स्कूल में पादरी जी पढ़ा रहे थे बच्चों को। और बच्चों से कहा फादर ने कि बच्चों रोज एक सेवा करना चाहिए और जो सेवा करो उसको डायरी में लिखो कि आज मैंने ये सेवा किया। तो क्या करना पड़ेगा गुरुजी? तो उन्होंने कहा किसी प्यासे को पानी पिला देना, सड़क पर केले का छिलका पड़ा हो तो उसे कूड़ादान में डाल देना,
किसी बूढ़े को रास्ता पार करा देना, कोई भी छोटा मोटा काम आप करो, रोज एक सेवा करो, अभ्यास करो और उसको डायरी में लिखो। तो रोज बच्चे कोई सेवा करते थे और उसको डायरी में लिखते थे। जब फादर पूछते थे आज क्या तुमने सेवा किया, तो बताते थे आज मैंने मम्मी के पैर दबाए, आज पिताजी को पानी पिलाया, आज ये काम किया, वो काम किया। एक दिन क्या हुआ, एक ही मोहल्ले के 3 बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। तो घर से जब पढ़ने के लिए निकले तो एक बच्चे ने दूसरे पूछा आज आपने कौन सी सेवा किया, तो बोले यार आज तो कुछ मौका नहीं मिला, तो तुमने क्या किया, बोले यार हमको भी मौका नहीं मिला। तीसरे ने कहा हमको भी मौका नहीं मिला बातचीत कर, तो आज तो फादर डांटेंगे मारेंगे, आज कोई सेवा नहीं करके जा रहे हैं। तब तक देखा एक सड़क के किनारे के लिए बुढ़िया जा रही थी। तो एक बच्चे ने देखा अरे बुढ़िया जा रही, तो गया दौड़ करके और बूढ़ी माता जी का हाथ पकड़ा और सड़क के उस पार ले जाने लगा। तो माता जी ने कहा अरे बच्चों क्या करते हो, तो बोले माता जी आपको सड़क पार करा देते हैं। तो माता जी ने कहा नहीं मेरा तो घर इधर है, मुझे इधर जाना है। तो बच्चे ने कहा अरे जाना कैसे नहीं है, उसने जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के सड़क से उस पार करा दिया और डायरी में लिखा मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार कराया। अब दूसरे बच्चे को भी कोई सेवा नहीं मिली थी, तो उसने बुढ़िया का हाथ पकड़ा उधर से इधर कर दिया और डायरी में लिखा मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार कराया। तीसरे को भी नहीं मिला था कोई सेवा कार्य, उसने भी बुढ़िया का हाथ का, माता जी कहते अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो, मुझे उधर नहीं जाना, मेरा घर इधर है, लेकिन जबरदस्ती हाथ पकड़ के उधर कर दिया और डायरी में लिखा मैंने बुढ़िया को सड़क पार कराया। जब स्कूल में गए फादर ने पूछा बच्चों क्या क्या सेवा किया, तो जिसने जो किया था बताया, इनका नंबर आया क्या किया, तो इसने कहा एक बुढ़िया को सड़क पार कराया। फादर ने कहा शाबाश बच्चे बड़ा अच्छा काम किया, तुमने क्या किया, उसने कहा सर एक बुढ़िया को सड़क पार कराया। बोले अच्छा तुमने भी इस बुढ़िया को सड़क पार कराया। तीसरे से पूछा तो उसने कहा सर हमने भी एक बुढ़िया को सड़क पार कराया। तो फादर ने पूछा इस शहर में कितनी बुढ़िया आ गई, तो बच्चों ने कहा सर बुढ़िया तो एक ही थी और वो सड़क से उस पार जाना भी नहीं चाहती थी, आज सेवा करने में पसीना आ गया। कि जीवन में उपासना नहीं होगी, साधना माने ज्ञान नहीं होगा, तो सेवा इसी तरह की होगी। इसलिए तीनों सूत्र जीवन में आना चाहिए। सबसे पहले उपासना, पहले आस्तिक तो बनो, और उपासना माने होता है उपधनासन, भगवान के पास बैठना। आप जिस भी भगवान को मानते हो 10 मिनट उसके पास बैठिए, जो भी मंत्र आपको आता है मंत्र जप कर लीजिए। गायत्री मंत्र जपते हैं बड़ी अच्छी बात, लेकिन आपको कोई भी मंत्र आता है लेकिन सच्चे मन से आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भगवान के पास बैठिए। आपको जब सब मिले सुबह दोपहर शाम भगवान के पास बैठिए। उपासना इसी का नाम है। सच्चे मन से अगर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों आज तो लोग पूजा जानते हो कैसे करते, स्नान किया और गीले ही कपड़े जल्दी जल्दी अगरबत्ती जलाया और जय भगवान जी जय भगवान जी जय भगवान जी अगरबत्ती लगाया और कपड़ा पहना भाग गए। कई लोग पूजा करने बैठते हैं, स्नान करके पूजा करने बैठे हैं और उधर पत्नी कह रहे अरे भाई देर हो रही जल्दी हलवा बना कि नहीं बना, अब इधर तो आपका मन है नहीं। अरे आप थोड़ी देर बैठिए लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ बैठिए। थोड़ी देर के लिए दुनियादारी छोड़ दीजिए, 10 मिनट ही बैठिए लेकिन भगवान के पास सच्चे मन से बैठिए। कौन सा मंत्र जपते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा से जपते हैं तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। एक बार की बात है, एक किसान खेत में हल चला रहा था और हल चला रहा था, किसान खेत जुताई कर रहा था। तब तक देखा उसी खेत के किनारे से एक बाबा जी निकले, महात्मा जी निकले। तो महात्मा जी को देखकर किसान ने कहा जय सिया राम बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा बच्चा खुश रहो। बाबा जी खड़े हो गए, हालचाल पूछने लगे बेटा कैसे हो, घर परिवार कैसे, तो बोले बाबा जी भगवान कृपा है। तो बाबा जी ने कहा अरे भाई खेती बाड़ी का काम करते हो, कुछ भगवान का नाम भजन करते हो कि नहीं करते हो। तो उसने कहा महाराज जी हमको तो कोई मंत्र नहीं आते, पूजा पद्धति नहीं आती, हम तो भगवान का नाम कीर्तन कुछ नहीं कर पाते, अपना हल चलाते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई खेती काम करो अच्छी बात है, घर परिवार पालन पोषण करो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समय निकाल के भगवान का भजन भी कर लिया करो। तो किसान ने कहा कि हमको तो कोई मंत्र नहीं आते। तो बाबा जी ने कहा मैं तुमको छोटा सा मंत्र बता देता हूँ, भगवान का नाम ले लिया करो, नाम मंत्र है। तो बाबा जी शायद कृष्ण भक्त रहे होंगे, उन्होंने कहा दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, ये नाम है छोटा सा भगवान का, इसको जप करते रहा करो। और कोई जरूरी नहीं बैठ के करो, काम करते करते भी भगवान का नाम लिया जा सकता है।
काम करते रहो, हल चलाते रहो, दूसरा काम करते रहो और भगवान का नाम भी लेते रहो, खाना बनाते रहो, रोटी सेकते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, गायत्री मंत्र जपते रहो। क्या बुराई? भगवान का नाम कोई गिन के थोड़ा लिया जाता है। मिर्जा गालिब कहते हैं, कितनी अच्छी बात। गालिब ने यह कहते हुए तोड़ दी माला, गालिब ने यह कहते हुए तोड़ दी माला, उसका नाम गिन के क्या लूं जो बेहिसाब देता है। भगवान तो बेहिसाब देता है, उसका कितना माला करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये कोई गिनती? आप थोड़ा समय मिले, जितना मिले भगवान का नाम। तो महात्मा जी ने उसे बता दिया दामोदराय नमः। अब वो किसान हल चला रहा था और जप करने लगा, कहीं मंत्र भूल न जाऊं, याद कर लूं, तो याद करने लगा दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। तो जब हम जप करते हैं, जप माने रिपीटेशन, शब्दों का रिपीटेशन बार बार करते हैं, तो उसमें से ध्वनि तरंगे निकलती हैं और वो ध्वनि तरंगे आकाश में जाती हैं और आकाश में जाकर के अपनी सजाती ध्वनि तरंगों को लेकर के आपके शरीर में फिर से आते हैं। तो एक और चक्र बन जाता है, ऐसे चक्र बन जाता है। ध्वनि तरंगे आप मंत्र जप रहे हैं, निकली और आकाश में जाकर इच्छा तत्व में फिर सजाती और वैसे ही ध्वनि तरंगों लेकर शरीर में, तो शरीर का औरा मंडल बढ़ने लगता है। देवताओं के सिर के पीछे देखा होगा ना औरा मंडल, हर व्यक्ति का औरा मंडल होता है, वो औरा मंडल आपका बढ़ने लगा। तो वो किसान जब करने लगा तो उसे बड़ा आनंद आने लगा। जब आप जब करते हैं, ध्यान पड़ता है, तो बड़ा आनंद आने लगता है, मन में शांति आने लगती है, अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगते हैं। वो किसान चला रहा था हल, जब करने लगा दामोदराय नमः, तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था। अब वो भूल गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, जब कर रहा है, भूल गया घर जाना। तो उसकी पत्नी घर परेशान हुई कि आज तो 2 बज गया, खाना खाने भी नहीं आए। कभी कभी किसानों को ज्यादा काम होता है तो खेत में भी खाना पहुंचाना पड़ता है। तो उसकी पत्नी ने टिफिन लगाया, खाना लिया और खेत में ही पहुंच गई कि चलो आज काम ज्यादा होगा, वहीं दे आते हैं। तो देखा वो हल चला रहे हैं, तो पत्नी को देखा तो रुक गए, बैलों को खड़ा कर दिया। अरे बोले भाई इतना हो गया, आप खाना तो खा लो, मैं खाना यहीं ले आएंगे। वो किसान ने कहा कि एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने एक मंत्र मुझे बता दिया और मैं उसको जप कर रहा हूं तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो पत्नी ने कहा कि उसके चक्कर में खाना नहीं खाओगे, खाना खा लो फिर कर लेना। तो खाना खाने किसान बैठा, पढ़ा लिखा था नहीं बेचारा। उसने कहा अगर खाना खाते खाते मैं भूल गया, ये मंत्र जप रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अगर मंत्र भूल गया तो पत्नी ने कहा भूलने के चक्कर में खाना नहीं खाएंगे क्या? तो उसने कहा सर ऐसा करते हैं, मैं तुमको मंत्र बता देता हूँ और जितनी देर में खाना खाऊंगा बैठ करके तुम मंत्र जपो। मान लो खाना खाते खाते मैं भूल गया तो तुम मुझे फिर बता देना। तो उसने पत्नी को बता दिया दामोदराय नमः। पत्नी जप करने लगी दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, और वो खाना खाने लगा। तो हमारी बहनों की एक आदत होती है, जब पति देवता खाना खाते हैं ना तो सबसे बढ़िया मूड में होते हैं, तो उसी समय वो अपनी फरमाइश पेश करते हैं। तुमको मेरा कोई ध्यान है क्या? कब से कह रहा हूँ एक बढ़िया रायपुर से साड़ी ला दीजिए, लेकिन आपको कोई मेरा ख्याल होता तो खाना खाते समय, क्योंकि पति उस समय झल्ला नहीं सकता है, क्रोध नहीं कर सकता है, तो उसी समय वो, तो उसकी पत्नी भी जब वो पति खाना खाने लगे तो बातचीत करने लगे। अब बातचीत करते करते जब वो खाना खा के उठा, बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, दिमाग से उतर गया कि मंत्र क्या था, भूल गया। तो उसने पत्नी तुमको मैंने मंत्र बताया था, बताओ। तो पत्नी कहती वो भी भूल गई, पढ़ी लिखी तो वो भी नहीं थी, गाँव की रहने वाली थी, लेकिन अगर कुछ नहीं बताए तो नाराज हो गए। तो उसने याद किया क्या था, तो दामोदराय नमः नहीं याद आया, उसने कहा घमोचराय नमः। किसान ने सोचा घमोचराय नमः होगा, तो किसान फिर हल चलाने लगा और जप करने लगा घमोचराय नमः, घमोचराय नमः। भगवान विष्णु शेष सैया पर सोए थे, माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी, तो लेटे लेटे ही भगवान मुस्कुराने लगे। तो माता लक्ष्मी ने उनके चेहरे की ओर देखा तो बोली स्वामी जी क्यों मुस्कुरा रहे हो? पति पत्नी एक जगह बैठे हो और बिना बात के एक कोई मुस्कुराए तो एक दूसरे को शंका होगी ना कि कोई बात है, हमसे छिपा रहे हो, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान विष्णु ने कहा आज तक मेरे 1000 नाम थे, विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम थे, आज से 1001 नाम हो गए, आज एक नया नामकरण। तो लक्ष्मी जी ने कहा आपके 1000 नाम तो हमको आते हैं, लेकिन ये नया नाम कौन सा हुआ है हमको पता होना चाहिए।
तो बोले धरती पर एक किसान है, उसने मेरा नया नाम रखा है। बोले क्या? बोले घमो चराए। तो लक्ष्मी जी ने सुना तो उनको बड़ा गुस्सा है, ये कोई नाम है? किसी के पति का कोई उल्टा सीधा नाम ले तो बहनें नाराज होंगी ना। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये कोई नाम है? मैं अभी जाती हूँ उसकी खबर लेती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने साधारण स्त्री का वेश बनाया और धरती पर आ गई। किसान जप रहा था घमो चराए नमा, घमो चराए नमा। अब लक्ष्मी जी आ गई खेत में, तो बैल रोक ही नहीं रहा। उसने देखा कि कोई महिला आई है, तो उसको क्या करना, अपने किसान हल चला रहा है, कोई महिला आई तो उसको क्या लेना देना। तो देखा वो उस छोर में चला गया। तो लक्ष्मी जी उधर चली गई। तो वो जब भी कर रहा था, हल चला रहा, तो उसको गुस्सा आने लगा। ये कौन बहन जी हैं जो मेरे पीछे पड़ गए? मैं जिधर बैल लेकर जाता उधर पहुंच जाता। तो उसको भीतर भीतर गुस्सा आ रहा था किसान का। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा वो तो खड़े नहीं हो रहा। तो लक्ष्मी जी बिल्कुल बैलों के आगे पहुंच गई और बोली, अरे भैया क्या जप कर रहे हो? तो उसको गुस्सा तो लगी थी। उसने कहा तुम्हारे भतार को जप रहा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे ये तो मुझे भी पहचान गया। भाइयों बहनों, कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने अपना असली रूप प्रकट करके उस किसान को दर्शन दिया और उसको आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक चले गए। तो आप कौन सा मंत्र जपते हैं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर भावना से जपते हैं तो थोड़ी देर की उपासना भी आपकी महत्वपूर्ण होती हुई चली जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी मैं भी गई हेराए, बिंदु समानी सिंधु में अब कित हेरी जाए। जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, नमक का पुतला गया समुद्र की थाह लेने तो लौटा है, भूल गया उसे। ऐसे भक्त भगवान में भूल जाना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। पत्नी जब पति को समर्पण कर देती है तो पूरे जीवन के लिए समर्पित हो जाती है। गुरु जी कहा करते थे, जलेबी एक बार रस में डूबती है और पूरी जिंदगी के लिए मीठी हो जाती है, उसको बार बार रस में डूबना नहीं पड़ता। और हम क्या करते हैं, आज इस भगवान के चक्कर लगाते हैं, कल उस भगवान के चक्कर लगाते हैं, आज इस बाबा जी के चक्कर लगाते हैं, कल उस बाबा जी के चक्कर लगाते हैं, आज ये मिशन ज्वाइन करते हैं, कल वो मिशन ज्वाइन करते हैं। हमारी एक जगह श्रद्धा ही नहीं टिकती। भाइयों बहनों, भगवान हर जगह है। आप सच्ची श्रद्धा से अगर उपासना करेंगे तो 15-20 मिनट भी पूजा करेंगे तो आपका मंत्र फलित होता हुआ चला जाएगा। और गायत्री मंत्र तो महामंत्र है, वेद मंत्र है, शाश्वत मंत्र है। और गायत्री मंत्र की अगर 3 माला भी जप करते हैं तो गायत्री माता का साक्षात आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जप करके तो देखिए, आपका कल्याण होता हुआ चला जाएगा। गायत्री मंत्र भावपूर्वक जपेंगे, श्रद्धा पूर्वक जपेंगे तो सच्ची उपासना आपके जीवन में फलदायी होगी। आपका जीवन सुखी समुन्नत बनता हुआ चला जाएगा। ये उपासना के गुण आप श्रद्धा से जपे। ये जीवन बड़ा महान है, जीवन बड़े भाग्य से मिला है। अगर सच्चे रूप से गुरु गायत्री के शरण में जाएंगे तो आपका कल्याण निश्चित होता हुआ चला जाएगा। मंत्र जपने से आपका उद्धार होता हुआ चला जाएगा। मंत्र जपने से तर जाएगा हो, मंत्र जपने से तर जाएगा, मंत्र जपने से तर जाएगा। ताली बैठे गाएंगे मंत्र भाई बहन। मंत्र जपने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाए, पार भाव से उतर जाएगा। मंत्र जपने से तर जाएगा हो, मंत्र जपने से तर जाएगा। होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा हो, इस गली से गुजर जाएगा। पार भाव से उतर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा। मंत्र जपने से तर जाएगा, बड़े मुश्किल
करते हैं और साधना अपने आप की करते हैं। उपासना 1 घंटे आधे घंटे की करते हैं, साधना 23.5 घंटे की करना पड़ता है। अपने आप को नियम मर्यादा में पालन करना, नियम मर्यादा में रहना, अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलना, ये साधना कहलाती है। और आराधना समाज की सेवा, ये समाज भगवान का स्वरूप है और भगवान का स्वरूप मान करके इसकी सेवा करना चाहिए। तो आपके अंदर वो दैवी गुण प्रकट होते हुए चले जाएंगे, आप शुद्ध अच्छे व्यक्ति बनते हुए चले जाएंगे, आपका परिवार सुखी संबंध बनता हुआ चला जाएगा। भारतीय संस्कृति आपके परिवार में दिखनी चाहिए, आपके जीवन में दिखनी चाहिए। हमारा घर जब कोई पास में पहुंचे तो लगे कोई भारतीय संस्कृति के मानने वाले का घर है, मानने वाले का घर है। हर घर में ध्वज लगा होना चाहिए, हर घर में मंगल चित्र लगे होने चाहिए, ओम स्वास्तिक बना होना चाहिए, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना चाहिए। भाइयों बहनों, आपको पता है देव शक्तियां कहाँ आती हैं? जिन घर में रोज उपासना होती है, जहाँ प्रतिदिन दीपक जलता है, आरती करते हैं सब लोग मिल करके, उन्हीं घरों में अच्छी आत्माएं प्रकट होती हैं। इस ईथर तत्व में अच्छी आत्माएं भटकती रहती हैं, परिवार खोजती है अच्छा परिवार मिले, वहां जाएं। जिनके परिवार अच्छे होते हैं वहां अच्छी आत्माएं आती हैं। और जिनके घर में पूजा उपासना नहीं होती, दीपक नहीं जलता, आरती नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम कीजिए, छोटे लोग बड़े को प्रणाम कीजिए। आप अपनी माता पिता को प्रणाम करेंगे तो आपके बच्चे आपको प्रणाम करेंगे, आप अपनी सासू माँ का प्रणाम करेंगे तो आपकी बहू आपका प्रणाम करेगी। परंपरा होती है, देख करके छोटे बच्चे देख करके सीखते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो छोटे बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं और बड़े हो जाते हैं तो उन्हें याद आता है हमारे दादा दादी बैठ करके जब करते थे, पूजा करते थे, तो वो सीख जाते हैं करने के। घर में परंपराएं डाली, देव शक्तियां वहीं उतरती, हेलीकॉप्टर वहीं उतरता जहां हेलीपैड बनाया जाता है, हर जगह नहीं उतरता। हनुमान जी जब लंका में गए सारी रात सीता माँ की खोज करते रहे, लेकिन प्रातः 4 बजे एक घर के ऊपर होकर गुजर रहे थे तो देखा आंगन में तुलसी का पौधा लगा है, दीवार दरवाजे पर राम नाम लिखा है। तो उन्होंने सोचा हो न हो किसी भक्त का घर होगा, और अगर भक्त का घर है तो मैं जबरदस्ती उससे मिताई करूंगा, दोस्ती करूंगा, उसके पास जाऊंगा। और हनुमान जी कहाँ उतर गए? भाइयों बहनों, विभीषण के घर में उतर गए। वो विभीषण का घर, विभीषण। हमारे घर में भी अच्छी आत्माएं आएंगी, लेकिन अच्छी परंपराएं तो डालिए। कितनी अच्छी परंपराएं थी, लोग सवेरे लोग उठ करके प्रणाम करते थे, लेकिन आज प्रणाम करना भूल गए लोग। आज प्रणाम करना भूल गए। पहले दंडवत प्रणाम किया जाता था, माने डंडा जैसे लेट करके मस्तक पांव पर रख के प्रणाम किया जाता था। बाद में लोग पैर छू के प्रणाम करने लगे, और आज पैर भी छूना छोड़ दिए। आज प्रणाम करते भी तो यहाँ घुटना में ऐसे लगा के ऐसे कर लेते, और गांव में लोग हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करते भी हैं, शहरों में तो हाय हेलो, ये परंपरा चल गई। प्रणाम करना लोग भूल गए, राम जोहार करना लोग भूल गए। कहा जाता है पड़त देहि नाम पाप कर्षणम, जब हम झुक के प्रणाम करते हैं तो हमारे पापों का कर्षण होता हुआ चला जाता है। आयुर्विद्या ऐसो बलम बढ़ता है बड़ों के आशीर्वाद से। ये परंपराएं डालिए, बच्चों को सिखाइए, आप स्वयं कीजिए, आपके बच्चों के अंदर आता हुआ चला जाए। घर में पूजा उपासना कीजिए। पहले कितनी अच्छी परंपरा थी, लोग सवेरे सो के जैसे उठते थे, नींद खुलती थी तो प्रार्थना करते थे, सदा भवानी दायिने, सदा भवानी दायिने, सन्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। सवेरे उठते थे और आँख खुलते ही देवताओं को याद करते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आज जैसे आँख खुलती है तो क्या प्रार्थना करते हैं? जैसे आँख खुली तो कहते हैं चाय भवानी दायिने, बेटी चाहिए ना, चाय भवानी दायिने, सन्मुख रहाई प्लेट, 5 देव रक्षा करें, पान बीड़ी सिगरेट। आज ये प्रार्थना करते। पहले लोग स्नान करके मंदिर जाते थे और प्रार्थना करते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। पहले ये प्रार्थना करते थे, और आज मंदिर जाते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु आनंद दाता
नोट हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए। बुद्धि इतनी शुद्ध कर दो एक का ढाई करें, जोड़ कर मर जाए लाखों खर्च ना पाई करें। पार्टी दावत निमंत्रण नित्य प्रति आते रहे, माल जनता का चरे गुण आपका गाते रहे। आज ये प्रार्थनाएं करते हैं, आज सच्ची प्रार्थनाएं खो गई हैं। भाइयों बहनों, सच्ची प्रार्थनाएं कीजिए, घर में अच्छी परंपराएं डालिए तो आपके घर में स्वर्ग आता हुआ चला जाएगा, आपका घर स्वर्गीय परिस्थितियों से भर जाएगा। और भाइयों बहनों, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इनके घर में तो स्वर्ग आ ही जाना चाहिए। आज उसी स्वर्ग की अगवानी के लिए यहाँ हम दीपक जला करके प्रार्थना इतने लोग मिल करके एक साथ करेंगे कि सबके घर में स्वर्गीय परिस्थितियां बने, बच्चों के अंदर संस्कार आते हुए चले जाएं। इसी भाव के साथ आज हम दीप यज्ञ करेंगे, उसमें सामूहिक प्रार्थना होगी। अब समय काफी तेजी से भाग रहा है। पधारे हुए हैं, जिनमें मनोज भाई लहरे जी सारंगढ़, श्रीमती देव कुमारी लहरे जी सारंगढ़, मयूरेश केसरवानी जी सारंगढ़, संजय सारथी सालर, यादराम पटेल सालर, शिवम चंद्रा जी। चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ गन्धद्वारं दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहवै श्रियम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशे ॐ पवित्रता नः सन्मार्गं नयेत् ॐ पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु ॐ पवित्रता नः
प्रददातु शांतिं प्रददातु। कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोदी में रखें, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए लंबी गहरी सांस खींचें, अंदर रोकें, धीरे धीरे बाहर निकालें, प्राणायाम करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, सभी लोग सूत्र पहले दोहराएं, बोलिए। हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाएं, बुराइयों से छुड़ाएं, श्रेष्ठताओं से जोड़ें। श्रेष्ठताओं से जोड़े। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे फिर बाहर निकालें। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम भीतर बाहर से प्राणवान बन रहे हैं, ऐसी भावना करें। चंदन धारणम, तिलक लगाएं, जिनके थाली में तिलक हो वो लगा सकते हैं, बाकी जो जहां बैठे वहीं की रज ले। मिट्टी चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। ये चंदन, ये वो भूमि है जिसको बलिदानियों ने मुट्ठी में लेकर संकल्प लिया था, बनने मिट्टी की कसम खाई थी, उस मिट्टी को भी तिलक कर सकते हैं। सूत्र यहाँ से बोला जा रहा है, सभी लोग दोहराएं, बोलिए। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्, शांतं भूयात्। ओम अनुचितः, ओम अनुचितः आवेशः, आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षं, ओम शीर्षं उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः स्थिरीभूयात्, स्थिरीभूयात्। हमारा मस्तिष्क हमेशा उन्नत रहे, ललाट उन्नत रहे, इसमें कभी क्रोध ना आए, शांत बना रहे, इसमें विवेक सदैव स्थिर रहे। इस भाव से सभी लोग चंदन लगाएं। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, मर्यादाओं का पालन करेंगे। जो वर्जित है वह आचरण नहीं करेंगे। ओम ईशानुशासनम, स्वीकरोमि। ओम मर्यादां चरिष्यामि। ओम वर्जनीयम, नो चरिष्यामि। लगा ले, नीचे कर ले। कलश पूजनम, कलश की ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समावृतः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्थिताः। कोक्षौतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपाः वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः अंगे च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा। तै तिष्ठन्ति भूतानि तै प्राणः प्रतिष्ठितः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृकाः। तै तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा। तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तव्यं जलोद्भव। सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरुवन्दना मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते या सर्वशक्तिस्वरूपाय
नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सृष्टि की आदिकारक भगवती माँ गायत्री का ध्यान करते हुए पूजन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गंध अक्षत के रूप में, गंध अक्षर के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा, हमारी अटूट श्रद्धा, निष्ठा को स्वीकारें। निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, हे देव, पुष्प के रूप में, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का, हमारे अंतर का उल्लास आपको अर्पित है। आपको अर्पित है। हे देव, हे देव, धूप दीप के रूप में, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। स्वीकार करें। हे देव, हे देव, नैवेद्य के रूप में, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का, हमारी साधन संपदा का एक अंश अर्पित अर्पित है। इसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। सभी देव शक्तियों को नमस्कार करें, प्रणाम करें। अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बहुत देर से इंतजार है। माताओं बहनों की साड़ी का ध्यान रख करके जलाएंगे। और जो कुंडों के पास दीपक सजे हैं, जो बहनें बैठी हैं, मोमबत्ती जला लें, माचिस होगी, अगरबत्ती जला लें। मोमबत्ती हमारे परिजन दे दें। और आसमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् अंदर क्या हाजी अंदर क्या पहले चलाना अंदर कैसे चला और दीपकों को अच्छी तरह चलाते हैं। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीपक जलाने प्यार बढ़ाने।
ताली बजाते हुए का पर्व आया है आओ जीवन को धन्य बना दो रे आओ जीवन को धन्य बना दो रे आज का पर्व आया है आया है आओ जीवन को धन्य बना दो रे आओ जीवन को धन्य बना दो रे बैठ जाए बैठ जाए, फिर आहुतियों का क्रम चलेगा, सामूहिक प्रार्थना का क्रम चलेगा, सब लोग बैठ जाए। शांति कुंज से शांति कुंज से जुड़ जाओ सब शक्ति कुंज से उल्लासो सब शक्ति कुंज से उज्ज्वल भविष्य बना लो रे उज्ज्वल भविष्य बना लो रे आओ जीवन को धन्य बना लो आओ रे दीपयज्ञ का पर्व आया है दीपयज्ञ का को धन्य बना लो रे बोले दीप यज्ञ भक्त को पथ दिखा सकें, मार्गदर्शन कर सकें, ऐसा जीवन जिए। ये दीपक कहता है, दीपक कहता है, ये दीपक की प्रेरणा अपने जीवन में लेते हुए, ध्यान करते हुए, गायत्री महामंत्र बोलते हुए कि हे दीपक देवता, जैसा आज दीपावली का मौसम बना दिया है, अपने दीपावली जैसा प्रकाश फैला दिया है, ये प्रकाश सबके जीवन में फैले, घर घर में फैले, चारों तरफ स्वर्गीय परिस्थितियां बन जाए। ऐसी भावभरी प्रार्थना के साथ गायत्री महामंत्र बोलते हुए आहुतियां प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। बोले कि भगवान महाकाल का ध्यान करते हुए 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से बोलेंगे। भगवान महाकाल सबके जीवन में खुशहाली लाए, सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए, सबके जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जो इस यज्ञ में आए हैं किन्हीं कारण पर जो नहीं आ सके, उन सब का मंगल हो, पूरे गांव का कल्याण हो, पूरे क्षेत्र का विकास हो,
ऐसी प्रार्थना भगवान महाकाल से करते हैं। जरा दोनों हाथ उठा करके महाकाल का जय घोष कीजिए, संकीर्तन कीजिए, उसके बाद भगवान महाकाल की आहुति। बोल युगाधिपति महाकाल की जय महाकाल। ऊपर हाथ रखिए, ताली बजाते हुए जरा। महाकाल जय 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 महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, महाशक्ति को साथ लिए, आदिशक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है दृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि काल। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, जातों को जिसने दौड़ाया, दलितों को जिसने दौड़ाया, को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हाथ उठा के जय महाकाल 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 की जय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति। पूर्णाहुति के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। पूर्णता की कामना करते हुए आज इस यज्ञ के पूर्णाहुति के दीप यज्ञ की पूर्णाहुति के समय पर अपने भीतर की एक बुराई भगवान को समर्पित करें। देव दक्षिणा पूर्णाहुति है। देवताओं की दक्षिणा अपने भीतर की बुराइयां होती हैं। हम अपने भीतर की बुराई दीप की भगवान को छोड़ दें। आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों की साक्षी में अगर आपके अंदर कोई बुराई है उसे छोड़ देंगे तो छूटती हुई चली जाएगी। कोई भी बुराई हो, आलस करते हो, प्रमाद करते हो, क्रोध करते हो, छोड़ दीजिए। सास को परेशान करती है तो छोड़ दीजिए। बहू को सताती है तो छोड़ दीजिए। कोई भी एक छोटी मोटी बुराई, नशा पान करते हो तो छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, नशा नाश की जड़ है भाई। बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तमाकू, ये कितना आज फैलता हुआ चला जाए। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। भाइयों बहनों, जिंदगी बर्बाद होते हुई जाएगी। और एक उसकी जगह पर अच्छाई ग्रहण कीजिए। एक बुराई छोड़ दीजिए, एक अच्छाई ग्रहण करिए। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आदमी ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाता है। और एक एक बुराई छोड़ेंगे तो आपके जीवन से सभी बुराई दूर हो जाएंगी। एक एक अच्छाई ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयों का भंडार भरते हुए चला जाएगा। आज से गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे,
परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी। भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाने के लिए बुक स्टॉल यहाँ आया है, तमाम किताबें हैं। हमने बताया था हमारी वसीयत विरासत, सुनसान के सहचर, मरने के बाद हमारा क्या होता है, मैं क्या हूँ, पढ़िए। युग दृष्टा का जीवन दर्शन पढ़िए, गायत्री महाविज्ञान पढ़िए, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, उसको पढ़िए। अपनी संस्कृति के बारे में आपको भान होगा। पुस्तकें यहाँ पर आई हैं, आप ले जाइए ज्ञान प्रसाद के रूप में, उसको पढ़िए। युग दर्शन दृष्टा का जीवन दर्शन पढ़िए। भाइयों बहनों, संकल्प कीजिए एक अच्छाई आज से करें, बड़ों को प्रणाम करेंगे। जहां भी ऐसे कार्यक्रम हो वहां सेवा भाव से लगेंगे, सेवा करेंगे। कोई एक अच्छाई ग्रहण कीजिए। नशा पान करते हो तो छोड़ दीजिए। शराब तो भाइयों बहनों परिवार को नष्ट कर देती है, जीवन को नष्ट कर देती है, उसको छोड़ दीजिए। दीपावली के अवसर पर उसको छोड़ने का संकल्प लीजिए, भगवान भी प्रसन्न होंगे। भाइयों बहनों, हर बाप चाहता है हमारा बेटा हमारे जैसे हो, और हम सबके माता पिता कौन है भाइयों बहनों? परमात्मा है, एक पिता गायत्री माता। वो चाहते हैं, माता जी चाहती हैं कि मेरे पुत्र पुत्रियां मेरे जैसे हो। यज्ञ भगवान परमात्मा चाहता है मेरे बच्चे मेरे जैसे हो। पवित्रता का समुच्चय है परमात्मा, उसके अंदर कोई दोष दुर्गुण नहीं है। हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण बैड हैबिट्स पड़ गई हैं, जो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो हमारी गंदी आदतें हैं, वो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको छोड़ दीजिए। और उनको छोड़ते हुए आज पूर्णाहुति करिए, क्योंकि आप भी पूर्णता की ओर बढ़ सके। भगवान पूर्ण है, भगवान की बनाई हर चीज पूर्ण है। अपूर्णता है तो हमारे आपके अंदर, और अपूर्णता इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कुछ बैड हैबिट्स, उनको छोड़ दीजिए, गंदी आदतें छोड़ दीजिए। आप भी पूर्णता की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। जब स्वाहा कहा जाए तो आप दीपक का ध्यान करते हुए समर्पित करें कि हे भगवान, मुझसे बुराई दूर होती हुई चली जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। बोले गायत्री माता की।